चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत पुराना विद्यार्थी है, समझे? रोना नहीं है, खुशी का आंसू है, समझे? रोना नहीं है, अरे रोना नहीं है। और किसी के जीवन में कठिनाई होता है, तो इनके भी जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई रहा है और कोई खास वजह नहीं है, ठीक है? रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। हर किसी के जीवन में कठिनाई है, ठीक है? घबराना नहीं है, रोना नहीं है, एकदम रोइए नहीं हो। हे भगवान, रो काहे रहे? हर किसी के जीवन, इसको हटाइए तो, बेग हटाइए तो, बेग हटाइए, बेग हटाइए। रोना नहीं है। किसके जीवन में कठिनाई नहीं है, ये बात बताइए। मुकेश अंबानी, उसके जीवन में कठिनाई नहीं है? हर किसी के जीवन में कठिनाई। ये खुशी का आंसू है, ठीक है? रोना नहीं है। मुकेश कहां गया? सोमदत्त, सोमदत्त कहां? ओ, चलिए आइए, क्लास लाइव कर दिए हैं। देखिए, हम ये माइक जो है, एक तो सबसे पहले आप लोग को बोल देते, ये माइक जो है, ये माइक आप लोगों के लिए है, ठीक है? इस माइक से आप लोगों को बोलना है, समझ गए? तो हम आ जाते हैं, हम आते हैं कैमरा पे, काहे टेंशन लेते हैं? डेली तो आप लोग हम ही को कैमरा पे रखते हैं। कैमरा को थोड़ा सा ही कर दीजिए ना, डिपेंड अपने से लीजिए ना, थोड़ा सा ही कर दीजिए, जूम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे आप लोग रहिए ना, हम तो हमेशा रहते हैं। अरे पैक नहीं करना है यार। हो गया। सब लोग कहाँ आ रहे हैं फिर भी? इससे छोटा नहीं होगा। सब कैमरा के फ्रेम में थोड़ा आने का प्रयास कीजिए ना। सब कैमरा के फ्रेम में थोड़ा, इसको हटाइए, इसको हटाइए तो आइए, विकास थोड़ा आगे आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए, देखिए तो आज का क्लास शुरू हो रहा है अभी से। 1275 बिहार एसआई का नोटिफिकेशन पिछले साल अगस्त लास्ट में आया था और फॉर्म अप्लाई किया जाना प्रारंभ 5 सितंबर से हुआ था। 5 सितंबर से हुआ था और 5 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई हुआ था। और उसके बाद जो है आपको फिर एग्जाम हुए, प्रीलिम्स का एग्जाम, आ जाइए, प्रीलिम्स का एग्जाम दिसंबर में हुआ और मेंस का एग्जाम फिर 25 फरवरी को हुआ। खुश रहिए। मेंस का एग्जाम 25 फरवरी को हुआ और अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मेंस का एग्जाम जो है 25 फरवरी को हुआ और फिर मेरिट आया और मेरिट आने के फिर फिजिकल हुआ और फिजिकल होने के बाद जो है मेरिट आया है। आज आपको 9 जुलाई है, 9 जुलाई है, आज 9 जुलाई है। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है आपको आज रिजल्ट आया है और अभी लगभग 3:45 बज रहा है। और अभी बहुत सारे लोगों को तो यह मालूम भी नहीं है कि रिजल्ट सच में आ गया है, बहुत कंफर्मेशन में ही है कि रिजल्ट फेक है या फिर रिजल्ट ओरिजिनल है। तो हम आपको बता दें, रिजल्ट जो है आपको ओरिजिनल है। तो बहुत सारे लोग घर पे भी हैं, लास्ट मेरिट का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग घर पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जैसे हॉस्टल के ही 50% से ज्यादा बच्चा जो है आपको घर पे ही है और 50% जो है आपको यहाँ पर थे। तो अभी आपको स्टेज पे जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, इसमें तो लड़कियां नजर आ ही नहीं रही है, तो थोड़ा आप लोग इधर हो जाइए ताकि लड़की को भी आना चाहिए फ्रेम में, कैमरा के फ्रेम में आ जाइए। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। तो जो है आपको और ये जो आप अभी देख रहे हैं, वो स्टेज पे जितने लोगों को देख रहे हैं, ये तो प्रारंभिक रुझान है। जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन का जब आपको जिस रोज रिजल्ट आना होता है तो काउंटिंग लगभग 7 बजे से शुरू होता है, सुबह 7 या 8 बजे से काउंटिंग शुरू होता है और 10-11 बजे तक प्रारंभिक रुझान होता है।
फाइनल रिजल्ट तो आपको 1-2 बजे के बाद आता है। तो ये प्रारंभिक रुझान है और अभी रिजल्ट जो है चेक करवाया जा रहा है, क्योंकि संस्थान ने अपने तरफ से संस्थान के छात्रों को फिजिकल भी करवाया है। तो फिजिकल का एडमिट कार्ड संस्थान के पास है और संस्थान से जुड़े सभी लोगों का जो है रिजल्ट चेक करवाया जा रहा है। और अप्रोक्सीमेट हमें जो अनुमान है, जो अभी तक चेक हुआ है, 1-1.5-2 घंटा में जो चेक हुआ है, उस अनुमान के आधार पर हम आपको बतला सकते हैं कि अप्रोक्स में इस बार जो है 1275 में से अप्रोक्स में 300 से ज्यादा रिजल्ट संस्थान का होना चाहिए, 300 से ज्यादा। तो आप सब लोग इस बात को समझिए। देखिए 1275 सीट में जो है आपको 300 सिर्फ एक संस्थान से रिजल्ट होना अपने आप में एक गौरवान्वित पल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के लिए और आप सभी के लिए। और हम आपको ये बात बताते चले बार बार कि ये सिर्फ प्रारंभिक रुझान है। रिजल्ट हम आपको कल तक प्रकाशित कर देंगे कि फाइनल कितना हुआ है। और आपका बहुत स्वागत है सर, बिग कांग्रेचुलेशन। जो आपने कहा था लगभग ऐसा लग रहा है कि वो कर दिखाया सर आपने। निश्चित तौर पे मेहनत के बदौलत, छात्रों के मेहनत के बदौलत और हमारे मार्गदर्शन के बदौलत ऐसा हो पाया है। कितना मेहनत लगा था सर। जब 2446 में सर आपने 10 दिया, कहीं ना कहीं 2213 में 20 दिया, तो सभी कह रहे थे 1275 में 30 देंगे। इसी रेशियो में वो रिजल्ट की मांग कर रहे थे। 200-400 के बाद सभी कह रहे थे 600। इस टाइम कितना दबाव था सर कि रिजल्ट को बढ़ाया जाए, 2213 के रिजल्ट को 2 गुना किया जाए? निश्चित तौर पर देखिए, जब जिम्मेदारी सामने से आता है तो थोड़ा ये तो होता ही है। और जिस प्रकार पिछले वैकेंसी में मेहनत किए, तो उससे ज्यादा मेहनत इस वैकेंसी में के 1275 वालों में के। इस बार तो सीट भी कम था, लेकिन फिर भी संस्थान का रिजल्ट काफी शानदार रहा है। और अभी हम फाइनल आंकड़ा नहीं बता सकते हैं। फाइनल आंकड़ा जो है हम रात तक जो है बताएंगे कि फाइनल कितना हुआ है। और सारा कुछ जो है प्रूफ के साथ, यानी संस्थान के बच्चों का सारा कुछ हमारे पास है। सारा कुछ प्रूफ के साथ आपको जो है दिया जाएगा कि अंतिम रूप से कितने लोग चयनित हुए हैं। सर ने तो मेहनत किया था, लेकिन मेहनत इन लोगों ने भी है। और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद परेशान आएगी, लेकिन उससे पहले हर से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? तैयारी कर रहे हैं, हल्ला नहीं करना है। और पहली बार में निकाले हैं आप, एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। और देखिए ये पहली बार में निकाली। क्या नाम है आपका? क्या? अनुप्रिया। चलिए, देखिए हम बोले थे ना आपको, ज्यादातर स्टूडेंट आपको संस्थान में ऐसे मिलेंगे जो पहली बार में जो है क्वालिफाई किए हैं। स्पेशली लड़की में देख लीजिए, अधिकतर लड़की पहली बार में। आप लोग के दिमाग में रहता पहली बार में होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मेहनत कीजिएगा तो कैसे नहीं होगा? आपके सामने में ना है सब, देख लीजिए आप। और उनके विषय में तानिया जो अभी बात कर रही थी, उनके विषय में एक बात हम बोलना चाहेंगे
एक बात हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए वो जो तानिया है उधर जो चश्मा वाली है, 3 से 5 एसआई बैच की वो लड़की थी और हम आपको बताते चले यहां पर कि 2213 से ही वो संस्थान से जुड़ी थी। 2213 में वो गलती क्या की थी, वो अपने पिताजी के साथ एक बार यहाँ आई थी, तो फिर पिताजी के साथ जब हम बैठे थे उनके पिताजी के साथ, तो वो हमसे डिस्कस की थी कि 2213 वाला में वो गलती ये की थी कि जो साइंस का सेगमेंट था, जैसे बहुत सारा विद्यार्थी ये होता है कि हमारा आर्ट पेपर पढ़ लेता है और बिट्टू झा का साइंस नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ती है, तो वो पिछली बार गलती यही की थी कि साइंस को इग्नोर की थी और साइंस को इग्नोर करने की वजह से 2213 वाला में उनका मेरिट नहीं बना। लेकिन इस बार जब वो मिलने के लिए आई तो उसको हम यही समझाए थे कि आप जो पिछली बार गलती की है वो बताइए आप हमको। तो वो पिछली बार जो गलती की थी वो ईमानदारी पूर्वक बताई और उसके बाद बोले कि नहीं, आपको साइंस पे भी बराबर मेहनत करना चाहिए और साइंस पर इस बार बराबर मेहनत की, मतलब जितना आर्ट पेपर पर मेहनत की है उतना साइंस पेपर पर भी मेहनत की है। यही वजह है कि उसका इस बार मेरिट बन गया है। तो हम आप लोग को भी बोलना चाहते हैं कि सिर्फ जो आप ये चाहते हैं, ठीक है साइंस 20 क्वेश्चन ही पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है साइंस, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन का अपना काफी अहम रोल होता है और उसके पिछली बार मेरिट बनने का नहीं कारण था साइंस, और इस बार मेहनत की है तो उसका मेरिट बना है। साइंस कहता है कि हमको चाहिए फुल इज्जत, एकदम फुल इज्जत, जैसे बिट्टू सर को क्लास में चाहिए फुल इज्जत, वही बात है। तो आप लोग को हम बार बार समझाते नहीं समझते हैं, और बोले थे क्लास में जब रिजल्ट आएगा तो सबका कारण हम बताएंगे। जो हमारा विद्यार्थी हमको उसका प्रॉब्लम मालूम है कि कौन कहां क्या करता है। एक बात हम बोलना चाहेंगे, आप लोग के लिए हम लिख करके लाए हैं। हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना। ब्रजेश, एक बात हम मुकुंद जी के विषय में कहना चाहेंगे, मुकुंद जी के विषय में एक बात कहना चाहेंगे और इन्हीं के लिए हम लिख करके लाए हैं। देखिए पिछले बार हाँ कुछ के लिए हम लिख करके लाए हैं, मुकुंद जी के लिए स्पेशली। देखिए क्लास में हम हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो अपनी कमजोरियों को पहचानिए, और जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और उस कमजोरी पे काम करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। 2213 से ही ये संस्थान से जुड़ा है, और हॉस्टल जब प्रारंभ नहीं हुआ था, स्टेबल हॉस्टल जब प्रारंभ नहीं हुआ था उसके 15 दिन पहले से ये लड़का हमसे जुड़ा, और इनको संस्थान के ऊपर, हमारे ऊपर और हॉस्टल के ऊपर और अपने ऊपर भी विश्वास था कि नहीं हम यहां पर रह करके ही कुछ कर सकते हैं। 2213 में फाइनली मेरिट आउट हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने हॉस्टल नहीं छोड़ा। एक विश्वास ये संस्थान में, हॉस्टल में और अपने आप में बनाए रखे कि नहीं हम कर सकते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज ये अंतिम तौर पर चयनित हुए हैं और अपना तकदीर बदले हैं। इनके लिए हम एक चीज लिख करके लाए हैं, सुनिए आप लोग। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो ये स्पेशली हम मुकुंद जी के लिए लाए हैं, समझ गए। तो इन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा, यही वजह है कि आज इनका तकदीर बन गया है। चलिए तकदीर बना है इनके सारे दोस्तों का, कहानी तो सभी की सभी से जुड़ा होगी।
इन सब से भी ले लीजिए, इन सभी से भी ले लीजिए, इन सभी से भी ले लीजिए, और ये इन सभी से भी लीजिए बाइट, सबसे बाइट लीजिए। फिर हम तो ये हैं, हम आप लोग का इंटरव्यू करेंगे, अभी किसी को जाना नहीं है। और हाँ सुन लीजिए एक बात, फिलहाल जो यहाँ पर है हम उनसे बात करने की कोशिश करें। देखिए इतने दिनों का मेहनत था 2446 से में सर के पास जुड़े 2446 में सर के साथ नहीं जुड़े थे, प्रोग्रेस नहीं हुआ था। उसके बाद 2213 सर के साथ जुड़े थे। 513 विश्वास था कि सर कभी न कभी हमारा कंधा पर डबल स्टार डालिए थे। पूर्ण विश्वास था सर पे, हम कभी हिले नहीं। 2213 हॉस्टल का लड़का है ये भी। शुरू से ही हमेशा रहे दोनों हॉस्टल में। उस हॉस्टल में भी थे। हमको थोड़ा हटने दीजिए, उनका आने दीजिए। गिरा था, मार्क्स अच्छा था, काटा कुटा काटने पर ज्यादा था, और इस बार हम पीटी मेंस लगातार फिजिकल किए। मेंस के 5 दिन पहले हम फिजिकल करे। फिजिकल लगातार के जब आपको पता था कि फिजिकल मेरा खराब है, फिजिकल हम लगातार करते रहे और अंतिम रूप से देखिए पहला आइटम, मैक्सिमम लड़का लड़की आपको पहला आइटम वाला मिलेगा, समझ गए। और आप लोग को लगता है कि पहली बार में होगा कि नहीं होगा क्या? हेल्प किए कहीं ना कहीं, जहाँ पर आप एसएससी सीजीएल को देखते हैं, वो एग्जाम आपको मैथ रीजनिंग ये सब चीजें पूछती है, जहाँ पर जीएस का वेटेज बहुत कम होता है। दरोगा जैसे ही आते हैं आप जीएस अल्लाह नहीं करना है, इतना ज्यादा मेहनत है कि जीएस की तरफ एकदम से ऑफलाइन ऑनलाइन अंतर है क्या? डेडिकेशन का अंतर है, कौन कितना पढ़ता है आपने पढ़ लिया। हमेशा से कहते थे कि हम अपने रिजल्ट से क्लासरूम को भर देते हैं, क्या 1275 वाला में भर दीजिए? एकदम भरेंगे हम। आपको बार बार बोल रही है, सिर्फ प्रारंभिक रुझान है, कल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और हम जो है अपने सभी सफल छात्रों के लिए और असफल छात्रों के लिए, दोनों के लिए कुछ कुछ चीज लिख करके लाए। हम कहना चाहते हैं आपके जरिए, जो सफल लोग हैं उनके लिए ये है, उनको ये समर्पित है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और देखिए निश्चित तौर पर इस बार भी रिजल्ट से संस्थान का क्लासरूम बढ़ेगा, और ये प्रारंभिक रुझान है। और आगे जो है हम अभी लोग आते रहेंगे। तो होगा सर, ये हाँ, तो विश्वास था हाँ, कि 1275 में कुछ अच्छा जरूर होगा। हाँ, बता दीजिए सर कि बुलेट वाला जो स्कीम था वो होगा कि नहीं? एकदम होगा, एकदम होगा। हम आपके चैनल के जरिए आ जाइए, हम आपके चैनल के जरिए ये बात बतलाना चाहते हैं कि संस्थान से सफल जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं, उनका मार्क जो है आगे 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उसके बाद पता चल जाएगा कितने लोग आए हैं टॉप 20 में, उनको निश्चित तौर पर दिया जाएगा। और अगला संडे है 14 को, और 14 के बाद संडे है आपको, 14 के बाद संडे है 21 को। देखिएगा तो 14 के बाद संडे कब है? 21 को। देखिए तो 21 तारीख को जो संडे है, उस डेट तक में पता चल जाएगा कि संस्थान से टॉप 20 में कितने लोग आए हैं। और 21 तारीख को ही एक कार्यक्रम करके जो है बुलेट दिया जाएगा। अगर संस्थान के लोग जो है टॉप 20 में आए होंगे तो निश्चित तौर पर ये अभी भी वैलिड है। और एक बात और जो लोग असफल हो गए हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखलाऊंगा। और असफल हुए हैं तो उनके लिए एक तो हो गया है, दूसरा हम उनको समर्पित करना चाह रहे हैं। दूसरा ये है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो एकदम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज दिन खराब है, कल आपका दिन बेहतर होगा।
हाँ घर पे घर पे। जो रिजल्ट आने के आधे घंटे बाद यहाँ पर पहुंचे, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या आपने भी एग्जाम क्रैक कर लिया? क्या आपने की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है? कमेंट करिएगा, और गिनती में एक बार फिर से आप देखिए। चलिए, तो जो है आप लोगों के लिए मिठाई मंगवाए हैं, सब लोग पहले मिठाई खाइए और उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा टिप्स इन लोगों को दीजिए, समझ गए? ठीक है, कर लीजिएगा, जिस दिन मंगा लीजिएगा सब कुछ। बढ़िए। चलिए शांत हो जाइए। हाँ चलिए, अब जो है सबसे पहले इन लोगों को मिठाई खिलाइए, तुम मिठाई खिलाइए। और सबको बोलना है, जो तैयारी करते हुए जो भी महसूस किए हैं आप लोग, जो तैयारी करते हुए जो भी महसूस किए हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना भी बोलना है, लेकिन बोलना है। ये माइक आप ही लोगों के लिए है, 1 बाय 1 करके सबको बोलना है। और हाँ, ओ आइए ना, आइए ना, स्टेज पे जगह नहीं ना है, समझे? देखिए पढ़ते भी हैं, अरे बाप रे, ओ रिजल्ट वाला है, ओ हमको तो लगा पढ़ते भी हैं आप। चलिए, तो अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे, रखिए ना, अभी बाद में देखेंगे। देखिए इंद्रेश जी हैं, फिजिकल करवाते हैं संस्थान के स्टूडेंट को, और प्रतीक जी हैं ये, ठीक है। मिठाई खिलाइए इन लोगों को। और एक बात जानिए, हर कोई हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीख जरूर देकर जाता है, तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल हैं। तो अभी तो आप ही के कैटेगरी में थे, आज रिजल्ट आया है तो इनके कंधा पर डबल स्टार लग गया है। तो अभी ये जो भी बोलेंगे, और देखिए जैसे जीवन में पहला प्यार इंसान कभी नहीं भूलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन लोगों का जो पहला रिएक्शन होगा ना, पहला रिएक्शन आपके लिए काफी कारगर होगा। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ और हो सकता है, लेकिन पहला रिएक्शन सबका हृदय से निकलता है। तो इसको जो है अपने हृदय में संजोइएगा और फिर जो है आप काम कीजिएगा तो काफी बेहतर होगा। और खाइए खाइए लोग, खाइए, आप ही लोग के लिए मंगाए, और भर पेट खिलाइए इन लोगों को, समझे? नहीं खाइए खाइए, अरे पहले खाइए तब बात करेंगे, अरे पहले खाइए तब बात करेंगे, पहले खाइए तब बात करेंगे, ठीक है? पहले खाइए, है अल्लाह मत कीजिए। आप लोग जिस रोज सफल होइएगा उस रोज ना इज्जत मिलेगा। देखिए खाइए 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 लोग, तब तक हम बात भी करते हैं, आप लोग सुनिए भी, समझ गए? तो तानिया आइए, तो हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज जा रहा है, बोलिए तो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, जा रहा है आवाज जी, बोलिए तो जोर से बोलिए तो, हेलो, बोलिए जोर से, आ रहा है, गया ना आवाज, सटा के बोलिएगा, पकड़िए ना आप, हम क्वेश्चन पूछेंगे आप जवाब दीजिएगा। कौन बैच में पढ़ते थे? सेकेंड बैच 3 से 5। सेकेंड बैच 3 से 5। आपका क्लास कहाँ होता था, नया सेंटर या ओल्ड सेंटर? पहले सर मतलब 3 से 5 बैच प्री के टाइम ओल्ड सेंटर पे ही होता था, फिर मेंस में तो सारा बैच यहीं। हाँ मेंस के टाइम में यहीं पे। तो अच्छा एक बात बताइए, आप जहां तक आप हमसे शेयर किए थे मार्क 76 हमसे शेयर किए थे आप मार्क 76। यस सर। तो आपका तो मेरिट बन गया, कैटेगरी ईबीसी।
हाँ, एबीसी कैटेगरी से आप आते हैं। 76 बोले थे, कितना कटअप गया है आपके कैटेगरी में? 145 गया है सर। 145 मतलब 72 पॉइंट समथिंग, 72.5 है। हाँ 73, 3 क्वेश्चन आपको ज्यादा था। चलिए ठीक है। तो एक बात बताइए, पढ़ाई के दौरान कभी आपको ऐसा लगता था, ऐसा तो सबको लगता है, लेकिन आप हमको बताइए, पढ़ाई के दौरान कभी आपको ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा या हो जाएगा? यानी आप कॉन्फिडेंट थे कि आपसे हो ही जाएगा, या फिर आपको लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा? किस प्रकार का चीज था आपके भीतर? मेरे में सर था कॉन्फिडेंट कि इस बार हो जाएगा। इस बार हो जाएगा, कहा कि पिछली बार आप छठे थे और मतलब। अच्छा, पिछली बार आप छठे, तो पिछली बार छठने के बाद इस बार आप किस प्रकार का स्ट्रेटजी अपनाए? सर जैसे आप भी बताए थे कि मतलब साइंस पे और हम हर एक सब्जेक्ट को, किसी को मतलब स्किप नहीं किए, हर एक सब्जेक्ट को उसी ढंग से पढ़ते चल गए। और जैसे आप बताए थे वैसे ही जो भी नोट्स का और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़े थे। फिर 12 उस टाइम में 12 बजे टेस्ट होता था जो 50% का, हाँ, तो वो भी ऑफलाइन क्लास करते थे। और ये जो भी नोट्स था बिट्टू सर का हो, आपका हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ लेते थे। हाँ देखिए, हम आपको बोलते हैं ना, जैसे बैच है, अभी तो टेस्ट सिर्फ शाम में 7 से 9:30 चलता है। पहले टेस्ट 2 टाइम चलता था। आपको दोपहर में 12 से 2:30 और शाम में 7 से 9:30। हम इन लोगों को बोलते हैं कि बैच आपका खाना है और टेस्ट आपका पानी है। खाना खाने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तभी खाना पचेगा। देखिए, ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनली बैच में जो पढ़ाया जाता है, क्या सब्जेक्टिव ना पढ़ाया जाता है? बैच में आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, बैच में सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। और आपका फाइनली जो है, आप इस बात को समझिएगा, आपका जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है, और उस पर प्रैक्टिस होता है शाम में 7 से 7:30। यही कारण है कि हम बोलते हैं वो पानी है। देखिए, ये की है या नहीं की है, और अंतिम रूप से ये चयनित भी है। और इन्होंने तो आपको बताया ही, इन्होंने तो अपने तरफ से जो है ये बात बताई है, ये कि आपको आपके भीतर भी एक विश्वास होनी चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। जैसे पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार तो एक कॉन्फिडेंस तो था ना कि हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं वाला कॉन्फिडेंस आपके भीतर होनी चाहिए, तभी जाकर के अंतिम रूप से आप चयनित हो पाइएगा। नहीं तो फिर आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। चलिए आइए, अब आप आइए। सुमन कुमारी, सुमन नाम है आपका? मुस्कान, सॉरी मुस्कान। आइए मुस्कान, आइए। मिठाई हाथ में? अच्छा ठीक है, खा लीजिए आप। खाइए, मुंह क्या देख रहे हैं? अरे आप ही लोग के लिए है, फिर आगे भी पार्टी साटी होगा। खा लीजिए, पहले मिठाई खाइए ना। अरे हाँ, पानी मिल जाएगा आपको, पानी मिलेगा। क्या देख लीजिए तब। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। आपका नहीं आया है, आपका नहीं आया आवाज। ठीक, तो जो है खा लीजिए आप लोग। मिठाई खाइए ना, हाथ धोने के लिए पानी मिल, आप खा लिए हैं। आइए आप मिठाई नहीं लिए हैं? आइए ना। बताइए, आप तो इन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। आ जाइए, जिनका भी रिजल्ट हुआ आ जाइए, एकदम आइए, आ जाइए। हाँ सुनिए, अब देखिए, अनुप्रिया आ जाइए। अनुप्रिया है ये, और जिनको ये लगता है कि एक बार में नहीं हो सकता है, उनके लिए अनुप्रिया प्रेरणा स्रोत है कि एक बार में भी हो सकता है। तो आप ये कभी भी दिमाग में ना रखें कि जो है आपका नहीं हो सकता है एक बार में। आप इन लोगों को कुछ कहिए, हम ही सवाल करते हैं, आप सिर्फ जवाब दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो जैमर का है लगा हुआ होगा, है जैमर लगा हुआ है जी यहाँ पे ना, बट हम क्लास में काहे जैमर लगाएंगे। तो अनुप्रिया, कौन बैच से थे आप? 5 से 7, शाम में 5 से 7।
देखिए, बिहार दरोगा का पिछली बार 3 बैच चलता था। एक बैच सुबह 10 से 12, दूसरा बैच शाम में 3 से 5 और तीसरा बैच शाम में 5 से 7। तीसरा बैच शाम में 5 से 7। तो तीसरा बैच 5 से 7 बैच की ये छात्रा थी और हम ग्राउंड गए थे तो एकदम इसका जब चेहरा देखे तो पूरा गुस्सा टाइप का चेहरा था। मतलब जो है थोड़ा गंभीर है, बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है बोलती है। तो आप एक बात बताइए, आप कहां से बिलोंग करते हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेस है पिताजी का। चलिए, तो एक बात बताइए आप कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान जो है भटकाव होता था, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, या फिर सिर्फ जो क्लास में हम बोलते थे कि सिर्फ इतना करना है उतना ही करते रहते थे, या फिर भटकाव होता था ये भी करे वो भी करे वो भी करे? क्या करते थे आप? कुछ नहीं करते थे, जो आप क्या? जो आप कहते थे वैसे ही हम करते थे। जो कहते थे वैसे ही करते थे। सिलेबस यहाँ से पढ़ के गए वही पढ़े वहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग को बोलते हैं तो आप लोग को हम क्लास में समझाते हुए एक बात हमेशा बोलते हैं कि क्लास में जितना बतलाया जाता है, जितना समझाया जाता है, विश्वास करके उतना कीजिए। और लेकिन कुछ लोग बात को मानते हैं और कुछ लोग बात को नहीं मानते। जो लोग बात को मानते हैं, ठीक है, जो लोग बात को मानते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो निश्चित तौर पर अंतिम तौर पर सफल होती हैं या होते हैं। लेकिन अगर नहीं मानिएगा तो फिर असफल लोगों की कड़ी में ही आप भी शामिल होइएगा। तो आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो मेरा एक बात ये था कि जो भी चैप्टर हो रहा है जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक उसी को सिर्फ पढ़ते थे। हाँ, चलिए ठीक है, ये भी बहुत बेहतर है। मतलब जो चैप्टर चल रहा है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसी को जितना बार होता था उतना बार पढ़ते थे। मतलब इस तरीका से तो हर चैप्टर अच्छे तरीका से आपका क्लियर हो जाता होगा। और जब हम ग्राउंड गए थे तो हम तो आपसे बात नहीं किए थे, लेकिन इंद्रेश के पास संभवतः आप फिजिकल करते थे, इंद्रेश के पास। हाँ, तो हम गए थे तो आप पूरा गुस्सा वाले मूड में थे। नहीं, उस दिन मेरा था कि 5:51 टाइम लग गया था, तो मेरा था कि कम करना था। पिछले बार भी 5:51 लगा था। और तो 5:51 लगा था, इसी वजह से गुस्सा में थे कि इतना टाइम काहे लग गया। चलिए, तब तो गुस्सा जायज ही था। 4:51 लगा। क्या? 4:51, 5 से अंदर में थे, लेकिन पिछले बार भी गए थे तो उतना ही लगा था। तो इस बार था कि हमको उससे कम करना था टाइमिंग। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। आ जाइए। मिठाई आप लोग नहीं खाए हैं तभी से? क्या नाम है? नाम बताइए। निधि। पकड़िए माइक पकड़िए। चलिए, तो आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आपका हाइट तो बहुत शानदार है, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। कहां से बिलोंग करते हैं? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा से बिलोंग करती हैं। छपरा वाले कौन कौन है जी? छपरा वाले हैं लोग, समझे। चलिए, आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अंतिम रूप से सफल हुए हैं। देखिए, कोई एक दरवाजा नहीं है। बिहार एसआई में आपको 3 दरवाजा क्रॉस करना होता है। सबसे पहले आप प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर फिजिकल, 3 दरवाजा आप क्रॉस किए हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं होता है, और अगर आसान रास्ता होता तो हम भी अंतिम तौर पर चयनित हो जाते, लेकिन हम तो अंतिम तौर पर चयनित नहीं ही हुए हैं। पहले हम मेरिट लिस्ट में छठे हुए थे। इससे पहले मेरिट में 64 वाला में नहीं, 689 पोस्ट। 609 पुलिस, बिहार पुलिस वाला। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ही वाला बिहार में फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऑनलाइन पीटी में जुड़े थे, मेंस में ऑफलाइन। पीटी में ऑनलाइन पढ़ती थी और जब प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में ऑफलाइन आकर के जो है ये क्लास की है। और इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ संदेश दीजिए। एक है ना कि त्याग बराबर सफलता, तो नींद को ही त्याग दिया था। हाँ, देखिए हम बोलते हैं ना आपको, अगर हमारा नंबर किसी के पास होगा व्हाट्सएप नंबर, तो हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये बात लिखे हुए हैं, त्याग बराबर सफलता। समझ गए? क्योंकि ये हमने अपने जीवन में देखा। हम आपको बता रहे हैं कि हम 2014 में जब अपना घर छोड़े थे तो सीधा 2022 में या 2023 में संभव, तब कब घर गए? 2022 या 23 में? 2022। 2014 में हम घर छोड़े थे तो 2022 में घर गए। जब तक हमको लगने लगा, जब तक हमको ये एहसास नहीं हुआ कि जीवन में अब थोड़ा बहुत सफल हो गए हैं, अब समाज का लोग थोड़ा इज्जत देगा, जब ऐसा महसूस हुआ तब हम घर गए थे। तो हम
अपने जीवन में इस चीज को महसूस किए हैं कि अगर हमें सफल होना है तो त्याग करना पड़ेगा, और हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उस चीज को लिखे हैं और उसी चीज को ये अपनाई है। हम आपको बोले ना, क्लास का छोटा छोटा चीज अगर कोई बच्चा उसको एक जीत बना लेता है ना, तो वो निश्चित तौर पर सफल होता है। जैसे हम आपको एक बताना चाहेंगे, पटना डिस्ट्रिक्ट में ही इस साइड का एक लड़का था रजनीश, वो अभी एसआई है और बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, हमारे मार्गदर्शन में ही कर रहा है। हम बैच नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे जुड़ करके बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो वो फाउंडेशन बैच का लड़का था, उस सेंटर पे क्लास लेते थे, साइड में बैठता था। एक रोज उससे क्वेश्चन पूछे, जवाब नहीं दिया, तो उसको हम बोल दिए कि तुमको जीवन में कुछ नहीं होने जा रहा है, और इस बात को वो गांठ की तरह बैठा लिया। और फिर जो है आपको वो यह ठान लिया कि हमें अब जीवन में कुछ करके सर को दिखाना है, और फिर अंतिम रूप से लड़का पिछली बार जो है चयनित भी हुआ। तो बातों को अगर आप मानेंगे, बातों को अगर आप समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। त्याग बराबर सफलता बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। ये हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये चीज हम अपने स्टेटस में लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से हम जाकर के लिख दिए हैं, समझे। तो चलिए, जीवन में सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो आ जाइए, अब किसी लड़का को हम बुलाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। साउंड कट रहा है। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज ठीक नहीं है जी, कहाँ गया दीपेन? ठीक है, तुम दिख रहा। चलिए, अब कौन लड़का बोलिएगा? जो बोलिएगा वही बोलिए। कौन बोलेंगे? आप बोलिएगा। चलिए, तो लड़की को तो आप लोग सुने हैं। हाँ, मुकुंद आ जाइए, फिर आपको देखा। आइए तो मुकुंद, कैमरा के सामने आइए। कैमरा में हमारे हैं ना जी? हाँ। अरे कोई बात नहीं है। मुकुंद झा स्टेबल हॉस्टल यानी अस्थायी तौर पर जब हॉस्टल खोले, उसका पहला लड़का है मुकुंद झा, पिछली बार से ही जुड़ा हुआ है। और जब फिजिकल हुआ था तो उस टाइम में भी हम इनके विषय में बताए थे। देखिए, इन्हीं के साथ पिछली बार भी बहुत सारे छात्र थे जो इन्हीं के साथ हॉस्टल में रहे। कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए। जैसे सफल हर कोई थोड़े हो जाता है जी, सफल हर कोई नहीं होता है। सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई को अपने पर विश्वास ही नहीं होता है। हर कोई अपनी कमजोरी को पकड़कर मेहनत कर ही नहीं सकता है, और हर कोई त्याग कर ही नहीं सकता है। यही वजह है कि हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। तो मुकुंद जी, अपने तरफ से आप कुछ बोलिए। अगर आप फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पहले आप अपने तरफ से बोलिए। और यही मुकुंद जी है, इनके भाई साहब ही, इनके बड़े भाई ही अमरजीत जी हैं, जो समस्तीपुर में जुनून फिजिकल एकेडमी चलाते हैं। और इन्हीं के बड़े भाई के पास जो है संस्थान के हॉस्टल का लड़का जो है फिजिकल करने के लिए गया था। तो बताइए आप कुछ अपने बारे में, और जीवन में सफल हुए हैं, क्योंकि असफलता तो आपको हाथ लगा है, और ये पहली पूर्ण सफलता है मेरे ख्याल से। तो ये जो जर्नी रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, कैसे क्या हुआ, बताइए कुछ। जी, मेरा नाम मुकुंद कुमार झा और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो बात रहा तैयारी का, तो तैयारी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर जब हम फर्स्ट टाइम पटना आए थे तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है नहीं करना है। एक सिंगल रूम लेके वहाँ क्या बोलते हैं संदलपुर बाजार समिति के पास, और सिंगल रूम ले लिए और पूरे दिन उसमें सोए रहते थे, कुछ नजर ही नहीं आता था क्या करना है नहीं करना है। फिर एक दोस्त था मेरा दिनेश, वो बोला जो ज्ञान बिंदु अपना एक हॉस्टल चला रहा है उसमें एडमिशन हो जाएगा टेस्ट देके। तो हम बोले ठीक है टेस्ट देंगे, पर मेरा परफॉर्मेंस बहुत गंदा था उस टाइम का, और इतना गंदा था जो आप जान लीजिए, अगर हॉस्टल में किसी लड़का का अगर टॉपर का 80 मार्क्स था तो मेरा आता था 35, 36, ठीक है स्टार्टिंग में। पर हम मतलब खुद के अंदर इतना बिलीव था जो नहीं कर लेंगे यार, कुछ भी हो जाए पर कर सकते हैं। तो
बहुत सारे लड़के थे जो अच्छे अच्छे लड़के थे, उनसे बार बार रूम में जाके पूछते थे तो भैया कैसे करते हैं नहीं करते हैं, एक चीज बताइए। तो उसी दौरान मेरा मुलाकात राहुल भैया से हुआ, उन्हीं हॉस्टल में रहते थे, तो वो बताए जो तुमको खुद पे बिलीव होना चाहिए और मतलब मेहनत करने का आदमी होना चाहिए अंदर से, मतलब जुनून होना चाहिए उस टाइप का जो कर लोगे। तो ये तो मेरे अंदर बिल्कुल, और मैं तो कॉन्फिडेंट था जो नहीं, मेहनत जितना भी करना पड़े कर लूंगा मैं इसके लिए, पर एक सही गाइडेंस का जरूरत था जो हॉस्टल में आके मिला सबसे फर्स्ट टाइम वहाँ बासुतरा दरोगा में, मतलब कहाँ बाजार समिति वाला हॉस्टल में। तो वो जब मिल गया तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं लगा जो नहीं यहाँ से हो जाएगा। मेहनत किए, मेहनत ऐसा किए कि आप समझिए सीधा 35-36 नंबर से सीधा हम लास्ट में मेरा भी नाम आ जाता था टॉपर में, टॉप 5 टॉप 10 में रहते थे, पर किसी कारणवश मेरा पिछला बार डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए दरोगा में, फाइनल मेरिट में सार्जेंट मारे थे पर फिर भी छट गए। तो वहां से ऐसा टूटे कि कहीं ना कहीं लगा जो नहीं गलती तो हुआ, और एक ही गलती नजर आ रहा था जो सर बार बार बोलते थे मैथ रीजनिंग पे ध्यान दो, मैथ रीजनिंग पे ध्यान दो, पर लगता था जो इतना हल्का मैथ रीजनिंग रहता है, बेसिक मैथ तो ठीक ही रहता है सबका, पर बहुत दिन छोड़ देने के बाद गड़बड़ हो जाता है, तो वहां से छोड़ दिए थे। और मेरा मैथ रीजनिंग काफी गंदा था, मतलब बेसिक ठीक था 10 तक, 11th 12th का भी ठीक था, पर उसका कोई उतना यूज नहीं था वहां पे, तो हम कॉन्फिडेंट थे बन जाएगा, लेकिन मेरे से गलती हो गया फाइनल एग्जाम में, 4-5 मैथ रीजनिंग गलती हो गई, जिसके कारण हम फाइनल मेरिट में बाहर हो गए। उसके बाद हॉस्टल बंद हो गया तो अलग रूम लिए, और सर के गाइडलाइन में रहते थे हमेशा बार बार आके सर से मिलना, सर कैसे होगा नहीं होगा। उसके बाद उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद बीपीएससी का एग्जाम था जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, और मेंस के लिए इतना कुछ था नहीं, दरोगा का लड़का मेंस का कितना तैयारी करता है बीपीएससी का पता ही है, तो गलती से बीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया और जनरल से हुआ, जनरल से भी ज्यादा मार्क्स था, कहीं ना कहीं तैयारी किए इतना रगड़ के, दरोगा में छटने के बाद जो आ गया। उसके बाद फिर मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर चले गए घर, फिर 1275 दरोगा का वैकेंसी आया, तो दिल में कहीं ना कहीं था जो अगर एक भी वैकेंसी आए तो उसके लिए जी जान लगा देना है, चाहे कि कुछ भी हो जाए, और मेरा मेरिट बनना चाहिए। और फिर हॉस्टल खुला सर का, हॉस्टल में आए और ऐसा तैयारी किए कि फिर दूर दूर तक मेरिट में छटने वाला बात नहीं था, और मेरा इतना अच्छा मार्क्स था जो अगर 100 लड़का का भी मेरिट बनता तो मेरा मेरिट बनना चाहिए था, तो यही था। और हाँ ठीक है, 100 में 87, 100 क्वेश्चन में 87, मतलब निगेटिव काट के 87 या 100 में 87 सही था? सही है सर, 100 में 87 सही था, मतलब 13 गलत था, मतलब आप मान करके चलिए 85, अब 85 गुना 2 कर दीजिए, कितना होता है? 170 मार्क के आसपास इनको है। तो अब 200 में 170 मार्क ला रहे हैं, तो अब तो मेरिट बनना ही बनना था, नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ तो बंद हो गया जी, अरे वो माइक बंद हो गया यार। हाँ तो यही है कि आप लोग जहां भी है हिम्मत मत हारिए, जो कमी है आपके अंदर उस कमी पे काम कीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का फाइनली दरोगा का जितना लड़का होता है उसमें मेनली साइंस और मैथ रीजनिंग का उसका वीक पॉइंट होता है, जो मेरा भी था, और काफी सारा मेरा दोस्त दरोगा बना है, जितना भी बना है सब मेरा लगभग जान पहचान का ही है। तो सबसे बात किए तो वही फील हुआ जो साइंस और मैथ रीजनिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दरोगा बनने के लिए, फाइनली आपको सेफ रहने के लिए, क्योंकि दरोगा में इतना कंपटीशन हो गया अभी जो आपको 80 लाने से कुछ नहीं होगा, अब आपको कम से कम 85 प्लस या 90 के आसपास जाना ही होगा, जिस टाइप से कंपटीशन बढ़ गया, अगर सेफ रहना है तो। नहीं तो अगर आप 80 लाते हो 75 लाते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर से धोखा ही मिलेगा। इसीलिए अगर सेफ रहना है तो आपको हर चीज, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ रीजनिंग, कोई भी सेक्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिससे एक भी क्वेश्चन पूछता है आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको। और यही था। और आप देखिए अगर मेरा जो भी क्वेश्चन गलती हुआ है, मेरा नसीब बोलिए या कुछ भी, उसमें 6 करंट अफेयर था जो आउट ऑफ सिलेबस था, 4 बिहार का क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था, और 2-3 शायद 2 क्वेश्चन सोशियोलॉजी का था जो आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और यही सब क्वेश्चन गलत हुआ, जिसका नहीं तो मेरा सिलेबस से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन गलत था। तो यही है कि आप अपने कमजोरी पे काम कीजिए और फाइनली सब कुछ होगा, जैसे आज मेरा हुआ आप लोग का भी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बनाने वाली वीडियो और यहाँ पर
यहाँ पे एक बार पूरा दृश्य दिखाइए जब भी क्लास में रिजल्ट आ चुका है, और एक बार आप क्लास का पूरा दृश्य दिखाइए। क्लास और स्पीच में रिजल्ट आना, इन छात्रों का यहाँ पर पहुँचना और से उत्तर यहाँ पर आ जाना। बात करते हैं सबसे पहले सर से बात करते हैं। सर ऑन ड्यूटी का आपका बहुत स्वागत है, बिग कांग्रेचुलेशंस की रिजल्ट आए हुए अभी बस इतना देर हुआ, लेकिन इसके बावजूद इतने सारे छात्र इतने ही देर में आ गए। हाँ, बहुत सारे लोग जो है जो थे आसपास में वो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग घर पे भी हैं जिनको एकदम उम्मीद था कि नहीं इस बार हो ही जाएगा, उस टाइप का तो अधिकतर लोग घर पे ही हैं। लेकिन जो भी लोग हैं आए हैं, ये जो है प्रारंभिक है और कल तक में जो है फुल रिजल्ट हम प्रकाशित कर देंगे सारा प्रूफ के साथ कि अंतिम तौर पर संस्थान से कितने लोग चयनित हुए हैं। सर बोले थे कि 2213 में जो हुआ हम 2446 में जो हुआ 2213 में 2 गुना कर दिए, 1.5 गुना कर दिए, और 1275 में भी उसको हम रिजल्ट को मल्टीपल कर देंगे। क्या वो इस बार हो पाएगा सर? कल तक बता रहे हैं कि हम पूरे डाटा के साथ दे देंगे। निश्चित तौर पर 2213 में जितना सिलेक्शन हुआ है उससे 2 गुना सिलेक्शन इस बार होगा और काफी बेहतर होगा। 2213 से 2 गुना सिलेक्शन नहीं, निश्चित तौर पर होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो सर ये कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो छात्र है यहाँ पर देखिए एक बार पिछली बार जब मैंने आप लोगों को दिखाया था जब 2213 का रिजल्ट आया था, तो उस बार पूरा रफ्तार के साथ आए थे, लेकिन अभी जस्ट रिजल्ट आया आधा एक घंटा। और छात्रों से बात करेंगे और सर ने जो बताया सर से तो एक बार फिर से बात करेंगे। हल्ला नहीं, शांति। बेटा खाए आप लोग? खाए थे? गर्मी लग रहा है। देखिए हम डेली इस गर्मी में रहते हैं, बताइए। कॉल आता है बहुत। दीपेन, टेबल बैठने का व्यवस्था कीजिए। पंखा एगो है ना, पंखा इधर से लगाइए ना, एगो गर्मी लग रहा है। पंखा एगो नीचे में था ना जी, हाँ तो लाइए ना, यहाँ लगाइए तो। आए थे तो आप सबसे गले मिलकर रोने लगे थे, क्यों रोने लगे थे? सर कहते हैं एक बार सभी छात्रों से सर जो कहते हैं और अभी तक जो कहते आए हैं, हमने जो सुना है, सभी ने जो सुना है देखा है, कहते हैं कि आपको दरोगा बनना है तो बिंदु आ जाइए और जो हम कहते हैं वही करिए, कुछ नहीं करिए। तो क्या वही करें तो क्या दरोगा बन सकते हैं? कोई और भी बन सकता है। कुछ नहीं किए थे दूसरा चीज सर का नोट है और नोट किया है बस। सर का सर के टेस्टों के अलावा दूसरा टेस्टों नहीं है। नहीं सर का अदर जैसे घटना चल रहा है देखते हुए कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल जी है। और बड़ी
कमेंट हटा दीजिए, यहाँ से कमेंट हटा दीजिए।